हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो वैसे सबको मालूम है सीरीज कनेक्शन क्या है, लेकिन हम लोग थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। टू रेजिस्टेंसेस आर said to be in series if only those two resistances are connected at a point. If only those two resistances are connected at a point. For example, I say R1 and R2 are in series because at this point only these two are connected. But if I draw another figure, R1, R2 and there is another R3, then at this point R1 and R2 are not the only two resistances connected. You say they are not in series because there is a third connection existing. So if only two resistances are connected at a point, you say those two resistances are in series. We are always talking about two. Okay, so now let us proceed. Suppose here is a resistance. I draw a figure here. I say here is a resistance R1 and this is resistance R2. I want to represent equivalently them, the series combination, by a single resistance R equivalent. I shall call this as the equivalent of these two in series if by connecting a battery of potential difference V volt, whatever current goes here, by connecting a battery of V volt here too, you are getting the same current. Then you say ये अकेला इन दोनों का बराबर है। Quite simple, ये इन दोनों का बराबर है। कब कंडीशन आपको समझ में आ गया? चलिए, तो पहला चीज जो नोटिस हो रहा है इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, पहला चीज क्या देखते हैं? देखो, अगर इसमें आई करंट आया तो आई करंट इधर से घुस रहा है, इधर से भी घुस रहा है, मतलब यहां से आई करंट जा रहा है तो आई करंट निकलेगा। किरचॉफ करंट लॉ, जितना करंट घुसेगा उतना करंट निकलेगा, तो ये भी करंट हो गया आई। इसका मतलब क्या नोटिस किए हम? सीरीज में जो रेजिस्टेंसेस है सब में बराबर करंट जाता है, तो हम कहेंगे सेम करंट passes through each resistor, हर एक रेजिस्टेंस में बराबर करंट जा रहा है। क्लियर? नाउ बीट नंबर 2। सपोज हम कहेंगे जो R1 है इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, ठीक है। जो R2 है इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है V2, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि लेट V1 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, और इन टर्म्स ऑफ I एंड R1 इसको क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? I into R1, so it is I R1. Obviously this end will be at higher potential because current is flowing like this. This end will be at lower potential, and out of these two ends, this end will be at higher potential, this end will be at lower potential. Okay. Now, similarly, V2 is what? Potential difference across R2, that is I R2. Okay. Now, what we observe? V1 by V2. The first thing is I R1 by I R2. That is R1 by R2. क्या कंक्लूजन मिला? The potential drops across the resistances are in the direct ratio of the resistances. ये हुआ एक फॉर्मूला।
सारे फॉर्मूला हम लोग डेवलप करेंगे। बिट नंबर 3, इन इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट, in the equivalent circuit, मतलब ये वाला सर्किट में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। आप इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो। इधर से करंट जा रहा है I, इधर से आया तो IR इक्विवेलेंट, इधर से आया तो V, तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। ओके, नाउ KVL टू फास्ट सर्किट। फास्ट सर्किट को अगर हम KVL लगाएंगे तो कैसे करेंगे? एक जगह से शुरू करेंगे, घूम फिर के वापस आएंगे, जितना गेन होगा उतना लॉस होगा। When you are going like this, here you are gaining V, here you are going in the direction of current, you are losing V1, क्योंकि हायर से लोअर जा रहे हैं V1, फिर यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो अगेन लूज कर रहे हैं कितना V2, that is equal to 0, that is V is equal to V1 plus V2। इसका मतलब sum of potential drops across individual resistances is equal to supply voltage। कहने का मतलब हुआ अगर हम यहाँ पे 20 वोल्ट अप्लाई किए, यहाँ पर 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो बाकी इधर कितना ड्रॉप हो रहा होगा? 14 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा, बिकॉज V is equal to V1 plus V2। समझ में आया? तो ये आया दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अभी V के जगह अगर वैल्यू डाल देंगे तो क्या आएगा? देखो तो IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, लिख दिए, V1 के जगह I इंटू R1, V2 के जगह I इंटू R2, सो IR1 प्लस IR2, और इसमें से हमें क्या मिला? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला। तो तीन चीज यहाँ पर याद रखने की लायक है। एक हुआ V1 में V2 इज R1 by R2, V is equal to V1 plus V2, and R equivalent is equal to R1 plus R2। The equivalent resistance is ordinary sum of individual resistances। समझ में आया? ये तीन पॉइंट को ध्यान में रखना। किसमें? इनके सब सीरीज कनेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है? व्हाट इज दैट पैरामीटर व्हिच रिमेन सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस? इनके सब सीरीज कनेक्शन। सेम करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस। क्लियर? ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद पैरेलल कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब लिख दियो, पॉज लगाओ, लिखो। अच्छा, अभी सीरीज कनेक्शन के ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए रेजिस्टेंस, हियर इज ए रेजिस्टेंस, ठीक है, और चलो पहले दो लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये है R रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, ये है 20 वोल्ट, ठीक है, और दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज 8 वोल्ट, ऐसे दिया है। इन फिगर शोन PD across R is 8 वोल्ट। सारा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। बीट नंबर 1, व्हाट इज PD across 3 ohm? What is current in R? What is value of R? 3 क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो देखो तो व्हाट इज PD across 3 ohm? हम कहेंगे कि if solution
V3 is potential difference across 3 ohm. VR is PD across R जो कि दिया गया है 8 वोल्ट. V is सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दिया गया है 20 वोल्ट. देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? V must be equal to V3 plus VR है कि नहीं? पहला क्वेश्चन आ गया, यूज कर लिए हम लोग. तो हम क्या कहेंगे? तो ये कैसे हुआ? बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अभी भी थोड़ी देर पहले लिखे थे. हो गया ना? इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस. सो 20 इज इक्वल टू V3 प्लस 8. मतलब V3 कितना है? 12 वोल्ट. हाँ, पता चल गया. बीट नंबर 1 खत्म. बीट नंबर 2, व्हाट इज करंट इन R? अच्छा बताओ, ये 3 ओम है, ये R ओम है, किसमें ज्यादा करंट होगा? नहीं सर बता नहीं सकते, R कितना है मालूम नहीं. अरे नहीं, सीरीज में है तो सब में करंट बराबर होगा. तो हम क्या कहेंगे? करंट थ्रू R इज इक्वल टू करंट थ्रू कितना? 3 ओम इज इक्वल टू V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम बाय रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम. V3 कितना था? 12 वोल्ट बाय 3 कितना हो गया? इट इज 4 एम्पियर. इसका मतलब 3 ओम में करंट जा रहा है 4 एम्पियर एंड दैट इज सेम एज करंट थ्रू R. So current through 3 ohm is same as current through R. Why? Because they are in series. So current through R is 4 ampere. What is value of R? अच्छा, bit number 3, PD across R is 8 volt. ये दिया गया है ना? तो हम कहेंगे 4 into R. करंट कितना हो गया है? पता चल गया है कि 4 एम्पियर है. 4 into R is equal to 8 volts. Implies R कितना है? R is 2 ohm. समझ में आ रहा है? तो R हो गया 2 ohm. समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन, उसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, आप लोग बता लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉज लगाओ. दूसरा क्वेश्चन देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 को एग्जाम्पल पे लेते हैं. सपोज अभी यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं. ठीक है, और ये V वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है. ऐसा करके वैल्यूज दिया गया है. और दिया गया है कि इसमें क्या है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दिया गया है कि से समथिंग लाइक 15 वोल्ट. फाइंड करेंट. बिट नंबर 1 फाइंड. बिट नंबर 1 में करेंट इन 3 ओम ratio of potential difference across 2 ohm and 3 ohm. Bit number 3, find value of V. ऐसे करके पूछा है. ठीक है, तो करंट इन 3 ओम पूछा है. यहाँ पर क्या दिया गया है? सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम इज इक्वल टू 15 वोल्ट. सो करंट इन 5 ओम इज इक्वल टू 15 by 5 इज इक्वल टू 3 एम्पियर. और ये सारे तो सीरीज में है. अगर सारे सीरीज में है
तो कैसा होगा? एज ऑल आर इन सीरीज, all are in series, therefore current in each resistor is same. So current in 3 ohm, current in 3 ohm, current पूछा है, current in 3 ohm कितना होगा ऐसे पूछा है, current in 3 ohm is 3 एम्पियर। अच्छा, ये हो गया बीट नंबर 1। बीट नंबर 2 में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम एंड 3 ओम। हम जानते हैं कि हर एक में बराबर करंट जा रहा है, तो हम कहेंगे V2 by V3 is equal to I into 2 by I into 3 is 2 by 3, because the potential drops are in direct ratio of the resistances। ठीक है ना? बीट नंबर 3, व्हाट इज वैल्यू ऑफ V? तो चलो पहले हम निकालते हैं V2 क्या है। V2 is nothing but I into 2 and I we have already calculated 3 into 2 is 6 volt। V3 कितना है? I into 3 that is 3 into 3 कितना है? 9 volt। और V5 कितना है? वो तो दिया गया है 15 volt। अब V क्या होगा? जो ही वोल्टेज सप्लाई होगा वो ही ड्रॉप होगा। दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू दिस वोल्टेज। सो V इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट प्लस 9 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो पता चल गया V कितना है? 30 वोल्ट। देख रहे हो ना, मैं सारा इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ जिसको ब्लॉक बनाया था, ये वाला इक्वेशन, ये सबको मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन आपको समझ में आया। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिलहाल तो फंडामेंटल समझाने के लिए ये 2 क्वेश्चन हम लोग किए। ठीक है।